हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें कॉन्वेंट स्कूल को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के किनारे होता है। हमें समंदर में तैरती हुई एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी जोसेफ होता है। वह खोई हुई राजा की बेटी होती है, पर यह बात उसको नहीं पता होती है कि उसके माता पिता कौन हैं। स्कूल की टीचर मैरी जोसेफ को समंदर में जाने के लिए बहुत डांटती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मैरी जोसेफ के पिता लुइस, जो कि फ्रांस के राजा होते हैं, एक बहुत बड़ी वॉर को जीतकर अपनी जनता से खुशी का इजहार करते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी राजा को बंदूक से शूट कर देता है। राजा के सैनिक उस आदमी को पकड़ लेते हैं, पर राजा को मामूली सी चोट आती है। इसके बाद डॉक्टर राजा की मलहम पट्टी करता है। डॉक्टर कहता है कि मैं एक खोज कर रहा हूँ समुद्र में एक जलपरी की, जिससे आप अमर हो सकते हैं। इसके बाद राजा अमर होने के लिए अटलांटिक महासागर में कुछ जहाज की टुकड़ियां भेजते हैं, जिसे कैप्टन यवेश लीड कर रहा होता है। पानी में जाल फेंक कर जलपरी को पकड़ लेते हैं। जलपरी को पकड़ लेने की खबर कबूतरों द्वारा राजा को भेज दी जाती है। डॉक्टर राजा के पास आता है और कहता है जलपरी को पकड़ लिया गया है। हमें जल्द ही जब चंद्रमा सूर्य के समीप से गुजरेगा तो हमें उस जलपरी की बलि देनी होगी अमरता को ट्रांसफर करने के लिए। उधर कैप्टन जलपरी को पकड़कर महल से दूर एक अंडरग्राउंड तालाब में जलपरी को छोड़ देते हैं। राजा लुइस अपनी खोई हुई बेटी को सूर्य ग्रहण के दिन अमर होने की खुशी में पार्टी में शामिल होने के लिए फादर को भेजते हैं। फादर कॉन्वेंट स्कूल जाकर मैरी जोसेफ को अपने साथ पैलेस ले आते हैं। मैरी जोसेफ को संगीत का बहुत शौक होता है। मैरी महल को देखकर बहुत खुश होती है। फादर मगली नाम की सर्वेंट को मैरी की देखभाल के लिए कहते हैं। इसके बाद मगली मैरी को मैरी जोसेफ का कमरा दिखाती है। अगले दिन मगली मैरी जोसेफ को गार्डन में घुमा रही होती है। घूमते घूमते एक फाउंटेन के पास पहुंचती है। मैरी फाउंटेन को देखकर बहुत खुश होती है। तभी उस रास्ते से राजा आते हैं। राजा को देखकर मैरी डरकर पानी में गिर जाती है। बाहर निकलने पर मैरी राजा से डरते हुए उन्हें प्रणाम करती है। राजा अपना कोट निकालकर मैरी को देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद राजा जलपरी को देखने के लिए अंडरग्राउंड तालाब में जाते हैं। वहां कैप्टन कहता है राजा साहब, जलपरी चोटिल हो गई है। राजा कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। तुमने इसे ठीक नहीं किया तो तुम्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। यह कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। इधर मैरी जोसेफ अपने रूम में संगीत की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे एक मधुर संगीत सुनाई देता है जो उसे अपनी ओर खींचता है। मैरी उस अंडरग्राउंड गुफा की ओर जाती है। तभी कैप्टन वहां आकर पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैरी कहती है इसने मुझे गाने के माध्यम से मुझे बुलाया। कैप्टन कहता है कि क्या इस जलपरी ने आपको बुलाया? मैरी कहती है मैं इस गाने को अपने संगीत में इस्तेमाल करना चाहती हूँ। इसके बाद मैरी वहीं बैठकर संगीत की प्रैक्टिस करती है। अगली सुबह मैरी जोसेफ मगली को जलपरी के बारे में बताती है। मैरी राजा के रूम के बाहर वो धुन बजाती है। राजा उस धुन को सुनकर कहते हैं कितना मधुर और दुख भरा संगीत है। शाम की पार्टी के लिए मगली मैरी जोसेफ को तैयार करती है। इसके बाद मैरी पार्टी में जाती है। सारे कपल उसे देखते ही रह जाते हैं। राजा कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? मैरी कहती है मुझे डांस करना नहीं आता। राजा मैरी को डांस करना सिखाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को मैरी अपने बेड पर सो रही होती है। जलपरी की संगीत सुनकर मैरी उस अंडरग्राउंड तालाब के पास पहुंचकर पानी में कूद जाती है। जलपरी और मैरी आमने सामने एक दूसरे को देख रहे होते हैं। पानी की आवाज सुनकर कैप्टन तालाब के पास आता है। कैप्टन को देखकर जलपरी वहां से भाग जाती है। कैप्टन मैरी को बाहर निकालता है। अगली सुबह मैरी जोसेफ और कैप्टन दोनों घुड़सवारी कर रहे होते हैं। अचानक मैरी घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। हाथ का हाथ टूट जाता है। कैप्टन मैरी को गोद में उठाकर महल ले जाता है। डॉक्टर हाथ को देखकर कहता है हाथ को काटना पड़ेगा, यह ठीक नहीं हो सकता, पर राजा ऐसा करने से मना कर देते हैं। इधर कैप्टन मैरी जोसेफ की घटना को लेकर परेशान होता है। तभी उसे जलपरी की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन मैरी के कमरे में जाकर मैरी से कहता है कि जलपरी मदद करना चाहती है। इसके बाद कैप्टन मैरी को गोद में उठाकर जलपरी के पास ले जाता है और मैरी को पानी में छोड़ देता है। जलपरी मैरी के हाथों को देखकर उसके चारों तरफ घूमती है और एक गोल्डन चमकीली चीज चारों तरफ चमकती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि डॉक्टर मैरी के हाथों को चेक करता है तो पता चलता है हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। मैरी राजा को बताती है जलपरी ने उसके हाथों को ठीक किया है। डॉक्टर कहता है कि राजा साहब, हम एक सैंपल मिल गया है जिससे आपको यकीन हो गया होगा जलपरी के पास अद्भुत शक्तियां हैं। मैरी कहती है कि इसका मतलब कि जलपरी को फ्रांस के लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए लाया गया है। आप बहुत महान हैं। जलपरी से लोगों की बीमारी ठीक हो जाएगी तो क्या आप जलपरी को छोड़ देंगे? राजा कहते हैं कि यह भगवान की इच्छा है, हमारी नहीं। कैप्टन बताता है कि जलपरी को राजा के लिए लाया गया है, फ्रांस के लोगों के लिए। तुम बहुत भोली हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। महल में राजा पियरे लिटिलैक राजकुमार के साथ अपनी बेटी मैरी की शादी करने के लिए कहते हैं।
राजकुमार बहुत खुश होता है। फादर मैरी जोसेफ को कहते हैं आपको राजा ने महल में बुलाया है। वहाँ राजा मैरी को एक लॉकेट देते हैं जिसमें उसकी माँ की फोटो होती है और बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें हमारे लिए बलिदान देना होगा, तुम्हें पियरे लिटिलैक राजकुमार से शादी करनी होगी क्योंकि हमारे महल का खजाना खत्म होने वाला है। दुश्मन चारों तरफ घात लगाए हुए हैं। मैरी कहती है कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। राजा कहते हैं कि यह मेरा हुक्म है। मैरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फादर उस जलपरी को जाकर देखते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और डॉक्टर के पास जाकर उसे कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, मैं इतना बड़ा पाप नहीं करने दूंगा। उस रात मैरी अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे जलपरी बुलाने की आवाज सुनाई देती है। मैरी वहाँ जाकर पानी में कूद जाती है। जलपरी स्वप्न के माध्यम से मैरी को अपने परिवार और बच्चों के बारे में बताती है। स्वप्न देखकर मैरी पानी से बाहर आ जाती है। महल में फादर राजा से कहते हैं अमरता सिर्फ ईश्वर के पास है, किसी की हत्या करना पाप है, पर राजा फादर की बात नहीं मानते। राजा कहता है कि यदि मैं अमर हो जाऊंगा तो ये भगवान की ही इच्छा होगी। उधर कैप्टन डॉक्टर के कमरे से जलपरी को मारने की फोटो को चोरी करके मैरी जोसेफ के कमरे में डाल देता है। मैरी उस फोटो को देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि राजा जलपरी को मारने वाले हैं। मैरी राजा के पास जाती है और कहती है आप उसे छोड़ दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। राजा कहते हैं कि मुझे पता है तुम जलपरी के साथ रहती हो, वह तुमसे बातें करती है। मैरी कहती है कि वह भी हमारी तरह है, उसकी भी एक दुनिया है, परिवार है। राजा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अमर क्यों होना चाहता हूँ? फ्रांस की जनता के लिए, इस राज्य को बचाने के लिए अमर होना चाहता हूँ। आज तुम्हारी शादी है, जाओ तैयार हो जाओ। यह कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। मैरी फादर को बुलाती है और कहती है कि आप हमारी मदद करिए। फादर कहते हैं कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं राजा के विरुद्ध नहीं जा सकता। मैरी कहती है कि आपको भी पता है जलपरी को मारना पाप है, इसलिए आप हमारी मदद करिए। इसके बाद फादर मैरी को महल से भागने में उसकी मदद करते हैं। मैरी भागते हुए अंडरग्राउंड तालाब के पास पहुंचती है। वहाँ कैप्टन और उसके साथ पानी को सुखाकर जलपरी को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। मैरी कहती है कि ये सब गलत है। कैप्टन कहता है कि यह राजा का आदेश है, हम वही करते हैं जो राजा कहते हैं। कैप्टन कहता है कि आज आपकी शादी है, आपको वहाँ होना चाहिए। मैरी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर कैप्टन अपने साथियों को कहता है कि जहाज को समुद्र में तैयार रखो, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। कैप्टन जलपरी को निकालने के लिए पानी का स्तर बढ़ाते हैं। उधर महल में सिपाही डॉक्टर को बताते हैं कि मैरी जोसेफ भाग गई हैं। इसके बाद डॉक्टर सैनिकों को लेकर अंडरग्राउंड तालाब में पहुंचकर उन पर हमला करने लगता है। दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है। तभी कैप्टन को गोली लग जाती है। मैरी डॉक्टर को रस्सी से बांध देती है और जलपरी को कहती है कि तुम कैप्टन को लेकर समुद्र में चली जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। मैरी घोड़े पर बैठकर समुद्र की ओर निकल जाती है। जलपरी कैप्टन को लेकर अंडरग्राउंड होल में बहते हुए समुद्र की ओर निकल जाती है। सिपाही राजा को बताते हैं कि मैरी जोसेफ भाग गई हैं। राजा मैरी को पकड़ने के लिए उस दिशा की ओर घोड़े से जाते हैं। मैरी घोड़े पर बैठकर भागते हुए समुद्र के किनारे पहाड़ पर पहुंच जाती है। नीचे समंदर में जहाज उनका इंतजार कर रहा होता है। जलपरी कैप्टन को लेकर समंदर में चली जाती और कैप्टन की चोट को ठीक कर देती है। तभी पीछे राजा आता है। राजा कहता है कि जिंदगी बहुत कीमती है, तुम नीचे गिर जाओगे। मैरी कहती है आप स्वार्थी हैं। राजा कहता है कि मुझे एक और मौका दो, पर मैरी अपने माँ की लॉकेट को गिराकर समंदर में कूद जाती है। गिरते ही मैरी बेहोश हो जाती है। सिपाही बंदूक पॉइंट पर लेते हैं, पर राजा उन्हें शूट करने से मना कर देता है। जलपरी मैरी को ठीक कर देती है। कैप्टन और मैरी जहाज पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद मैरी समंदर के बीचों बीच में कूद जाती है। जलपरी मैरी को अपने पीठ पर बैठाकर समुद्र के नीचे अपनी दुनिया को दिखाती है, जहाँ बहुत सारे जलपरियों का घर होता है, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।